अस्सलाम वालेकुम। आज के इस क्लिप में हम अलिफ लाम जब ऐसे लफ्ज़ पर दाखिल हो जिसका पहला हर्फ शमसी है तो अलिफ लाम का लाम हर्फ शमसी में मुद्गम हो जाता, यानी तलफ़ुज़ के वक्त लाम के बजाय हर्फ शमसी ही का तलफ़ुज़ होता है। ऐसी सूरत में लाम पर जज़्म नहीं लिखी जाती बल्कि हर्फ शमसी पर तशदीद लिखी जाती। आज हम इस रूल को देखते हैं। अलिफ लाम इसमें मार्फा बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें नकरा से इसमें मार्फा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम लगाते हैं तो अगर उसका पहला हर्फ शमसी है तो अलिफ लाम का लाम हर्फ शमसी में मुद्गम हो जाता है, यानी तलफ़ुज़ के वक्त लाम के बजाय हर्फ शमसी ही का तलफ़ुज़ होता है। ऐसी सूरत में लाम पर जज़्म नहीं लिखी जाती बल्कि हर्फ शमसी पर तशदीद लिखी जाती है। जैसे अशम्स, ये शम्स लफ्ज़ था, अलिफ लाम इसके साथ लगाया इसको मार्फा बनाने के लिए, तो अल शम्स की बजाय अशम्स, लाम की जज़्म और लाम का जो अदा होना है वो हज़्फ़ कर दिया गया और अलिफ को शीन के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि शीन हर्फ शमसी है। हर्फ शमसी कौन से हैं और दूसरे हरूफ कमरी हैं वो कौन से हैं, ये आगे हम देखते हैं। अशम्स सूरज, अर्रजुल तो रा भी हर्फ शमसी है, इसलिए लाम के ऊपर जज़्म की बजाय इसके ऊपर ये तशदीद दी गई है, शद लगाई गई है और अलिफ को इस रा के साथ जोड़ा गया है। अर्रजुल, अर्रजुल हरूफ शमसिया ये हैं, ये हरूफ शमसिया हैं, ये ता, सा, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, जाद, तोए, जोए, लाम और नून। इनके सिवा बाकी हरूफ कमरियाँ हैं, जितने दूसरे हरूफ हैं वो कमरियाँ हैं। तो ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 हरूफ शमसी हैं। तो बाकी तकरीबन इतने ही हरूफ कमरी हैं। तो हरूफ कमरी इसलिए है कि जब अलिफ लाम उनके ऊपर लगाया जाता है उन्हें मार्फा बनाने के लिए, तो लाम की जज़्म बोलती है और अलिफ काफ के साथ नहीं मदगम होता। अल कमर चांद, अल जमल ऊंट। तो हमारा जो आज का क्लिप था, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दीन और दुनिया की नेमतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।